हम शुरू करते हैं जी। हमने जो है वो एक सीरीज स्टार्ट की है सिलेबस की, जिसमें हम मेनली जो है 10 सब्जेक्ट्स, जो एक ओवरऑल आप कह लें कि एक ब्रॉडर सर्कल है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी वन पेपर एग्जाम होते हैं किसी भी कमीशन के, चाहे वो फेडरल के हैं या प्रोविंशियल हैं, वो मेनली इन्हीं के गिर्द घूम रहे होते हैं। चाहे पीएमएस के एग्जाम देख लें, इवन सीएसएस में देख लें, तो एक अच्छा खासा पोर्शन जो टोटल है 220 नंबर बनते हैं एमसीक्यूज के। अब साथ एमपीटी आ गया, वो क्वालिफाई करना लाजमी है। तो एमसीक्यूज की अहमियत से तो हम कहीं भी जो है वो नहीं कर सकते कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमने कल इस्लामिक स्टडीज जो है वो डिस्कस किया था, और इसमें आज हमने जो है वो पाकिस्तान अफेयर डिस्कस करना है, और पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से अगर हम जो है वो ओवरऑल बात करें, जो हमारे पास होता है एक रेशियो आप कह लें, तो कितने मार्क्स होने चाहिए। टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट के कितने सवाल आने चाहिए पेपर में? 10 एग्जैक्टली। और पाकिस्तान स्टडीज के जो है ये कितने आते हैं, कोई अंदाजा है? 15 से जो है ये अबव रहेंगे। इवन ये 15 से लेकर 25, कहीं कहीं 26 या 27 भी आए हुए हैं। इवन इस बार वाला पीएमएस का पेपर उठा के देख लें, पिछला देख लें, या कोई भी जो है वो पेपर आप देखते हैं, तो आपको ये पोर्शन जो है वो एक्सटेंसिव मिलेगा। अब इसकी दो वजूहात हैं। एक चीज को क्लैरिफाई यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्लैरिफाई करना है। इसमें हमारे पास एक और टॉपिक मौजूद है, जियोग्राफी का, ये वाला। तो हमेशा इसको जो है वो हम पाकिस्तान अफेयर के साथ कंबाइन कर देते हैं। जहां भी देखेंगे आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही पाकिस्तान स्टडीज के मिलेंगे, और जो बाकी आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे ये जियोग्राफी के होंगे। वो माउंटेन्स का पूछ लेगा, वो पासिस का पूछ लेगा, लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर्स का पूछ लेगा। तो ये सारे टॉपिक जो है ये किस में आते हैं? तो मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ कि जियोग्राफी में हाफ पोर्शन पाकिस्तान की जियोग्राफी होती है। वो सिलेबस में भी हम देखेंगे जब आएगी उसकी बारी। तो इसको जो है वो एक क्लियर कर लें कि जो पाकिस्तान स्टडीज है, अगर आप जियोग्राफी को कंबाइन करके तैयार करते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 15 to 20% पेपर जो है वो तैयार कर चुके हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, तो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्रेजुएशन तक ये एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट चल रहा है। तो इसका ट्रेंड भी देखते हैं, इसका ट्रेंड काफी मॉडिफाई हुआ पिछले सालों में। इवन इस बार पेपर भी देख लें तो पेपर भी बहुत मॉडिफाइड आए हैं, जो थ्योरेटिकल है, एमसीक्यूज तो एमसीक्यूज से रहे। तो आज हम जो है वो पाकिस्तान स्टडीज को देखते हैं। जो अमूमी तौर पे एफपीएससी या इस तरह की होते हैं, वहां पे तो सिंपल लिखा होता है कि जी आपने पाकिस्तान स्टडीज जो है ये करनी है। प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन में जो है देखते हैं। इसका जरा हम ऑफिशियल सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये सेशन जो हमारे हो रहे हैं ये 10 डेज, ये 14 दो हफ्ते थे, इसमें ऑलमोस्ट 10-11 हमारी क्लासेस होंगी। इसको हमने पहले ओरिएंटेशन रखी, फिर इस्लामियात का जो है वो हमने कंप्लीट डिस्कस किया, और प्रॉपरली जो सेशन है ये हम स्टार्ट करेंगे 16 से, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो थ्योरेटिकल पढ़नी है। एमसीक्यूज बेस्ड तो जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी है, वो आपने ही पढ़नी है और पेपर भी आपने ही देना है। तो ये हमारा सेशन जो है वो 16 से प्रॉपर स्टार्ट होगा। अब जरा हम आते हैं इस पे। टेस्ट जो है वो मैं शेयर करूंगा असल में ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन वो इन्हीं दिनों में टेस्ट सारे हो जाएंगे, और उसमें प्रॉपर टाइम जो है वो डिस्कशन का भी होगा कि उसको जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपके इश्यूज हैं, तो उसको जो है वो कर लेंगे। आज उसको जो है वो फाइनल करते हैं, उसका मैं कोई ना कोई स्केजुअल दे के ही मैंने सोना है। अब यहाँ पर सिलेबस को पढ़ें, ये ऑफिशियल सिलेबस है पीपीएससी का। ये सबसे जो है वो डिटेल में दिया होता है। तो यहाँ पे देखें, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, मेजर इवेंट्स इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी,
economy, defense, Kashmir, other territorial disputes. The question would be also cover Pakistan domestic issues, politics, land and people, regional issues, socio-economic issues, cultural और म्यूजिक और स्पोर्ट्स एटसेट्रा। तो कहीं आपको जो है ज्योग्राफी का लैंड एंड पीपल के अलावा कुछ टॉपिक नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल मैंने स्टार्ट में बात की है? नहीं, डिस्टॉर्शन आई थिंक सो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो इसमें बताएं। कोई डिस्टॉर्शन का मुझे शो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है वो पहले बात क्लियर की है कि जो हम अमूमी तौर पे जब हम एवेल्युएशन करते हैं तो हम दोनों को कंबाइन करके करते हैं। तो इसलिए पोर्शन हमें 15-20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नजर आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जियोग्राफी के पोर्शन को ओवरलैप कर रहा है, उसको हम वहीं पे भी डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन भी वहीं पे देखेंगे। तो अब इसी को जरा डिड्यूस करें तो पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है तो प्री पार्टीशन है, उसके बाद मेजर इवेंट स्ट्रगल जो है ये 1857 से हमारी 1947 तक चलती है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है एटसेट्रा। तो क्या इसकी डिवीजन हम अगर जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करें तो 712 से लेकर 1857 जंग आजादी तक, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनवी हैं, और उसके बाद जो है सारे इसमें आ जाते हैं, मुगल हैं और दिल्ली सल्तनत, सारी चीजें हैं। फिर हमारा जो है वो एक पर्सपेक्टिव स्टार्ट होता है इंडिपेंडेंस तक, जो है 1857 जंग आज़ादी से लेकर पाकिस्तान के बनने तक। और एग्जैक्टली हम इसको करेंगे, उसको हम डिटेल में आगे देखते हैं कि इसको पोर्शन को टारगेट कैसे किया है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और फिर फेमस पर्सनैलिटीज, और साथ में जो है वो मिससेलेनियस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जरा एक फैक्ट देखें, रिसेंटली जो है वो पेपर में जो एक सवाल आया, सनम मारवी आई थिंक सो सिंगर हैं सिंध की, इनके हवाले से किसी को याद हो, इस तरह से सवाल आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली मेंशन है कि म्यूजिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पोकर प्लेयर का पूछा था, पाकिस्तानी। तो स्पोर्ट्स में ये चीजें मेंशन है, अगर वो कैप्टन पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो ये चीजें प्रॉपरली हमारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। तो ये हम नहीं कहते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमने नहीं पढ़े तो वो अलग बात है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस कहीं भी बात नहीं है। हम जरा सोर्सेस को देखने से पहले जरा हम आते हैं इसके सिलेबस पे। अब जैसे हमने जो सेक्शन इसके किए हैं डिवाइड, हम जरा उन्हीं को देखते हैं। अब बाज़ औक़ात सेशन पढ़ाते हुए बिल्कुल स्टार्ट में मैं भी पढ़ाया करता था मौर्यन एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंसानी खोपड़ियां और पता नहीं क्या कुछ। तो किसी ने पिछले 2 सालों में से उनमें से क्वेश्चन देखे? इवन 3 साल के पेपर आप निकाल लें तो फिर आपको भी गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। सरसरी तौर पे पढ़ना है तो पढ़ लें, सिंपल देख लें कि कौन कौन से एम्पायर है, मैक्सिमम आप इसे 1 घंटा दे सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 1 घंटा में कहीं हिस्ट्री पढ़ना चाहें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिर्फ उसकी डेट देख लें, ये कब से कब तक थी और किस में जो है वो क्या चीजें हैं। तो किसी मुर्दे को ना उखाड़ें, किसी की जो है वो वहां पे जो है वो आप उखाड़ पछाड़ ना करें। तो सिंपल जो है आप 7-12 पे आए। अब 7-12 में से क्वेश्चन किस तरह के पूछे, जो है मोहम्मद बिन कासिम साहब ने जो है वो सिंध कब फतह किया, महमूद गजनवी ने पहला अटैक कब किया, महमूद गजनवी ने कितनी बार अटैक किया। अब ये पिछले 2022 में क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत किसके आने से शुरू हुई और किसने इसकी बुनियाद रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर कौन था, और मुस्लिम रूल किसने एस्टेब्लिश किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के बाद आराम शाह, और उसके बाद उर्दू पोइट अमीर खुसरो, और फर्स्ट मुस्लिम जो है म्यूजिशियन कौन था, लास्ट रूलिंग। तो इसमें कोई इन डेप्थ चीजें नहीं पूछी, इनके टॉम कहाँ पे हैं, इनके म्यूजियम कहाँ पे बने हुए हैं, कौन कहाँ से था, किसकी कौन सी राइटिंग है, फिर शेरशाह सूरी इसने जो है वो कब किया, इसने रिकैप्चर, और दरस निजामी किसके दौर में स्टार्ट हुई। तो ये सवाल ऐसे सवाल है जो इवन 1 से 2 सेशन में कवर हो सकते हैं, और कोई इसमें इन डेप्थ चीजें नहीं पूछी हुई।
तो देखिए पूरे साल में जो टोटल जो है वो क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे वो 37 आए हैं। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, जब हमने कल इस्लामिक स्टडीज डिस्कस की थी, क्या उसमें कोई ऐसा टॉपिक था जिसमें 37 क्वेश्चन हो? 12, 13, 15, 25 तक गए थे। लेकिन इसका जो पहला पोर्शन है जिसकी हमने बात की है 712 से लेकर 1857 तक, तो इसमें हमारे पास है टोटल, इनको आप रीड आउट कीजिएगा सारे को, इनके नोट्स कल आपको जल्दी मिल जाएंगे, बल्कि आज ही मिल जाएंगे ये। तो इनको जो है वो रीड आउट कीजिएगा, इसमें से देखिएगा कि किस तरह से उसने क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, किस तरह की वो डिमांड कर रहा है, और किस तरह से हमने अपनी स्टडीज को लेके चलना है। अब जरा इसी पोर्शन को जो है वो बात कर लेते हैं कि इसको हमने तैयार कैसे करना है। यहां तक ये क्लियर है कि ये टॉपिक हमारे पास है, पहला टॉपिक। अब ये है 712 से लेकर 1857। एक हमारे पास 712 से ऑनवर्ड जो है ये मोहम्मद बिन कासिम, इसका अराइवल है, किसके खिलाफ लड़ी जंग, इसने कौन सा फतह किया, कौन सा कैपिटल बनाया, सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद गजनवी साहब हैं, ये स्टार्ट करना है आपने 1977 से, कि इनके वालिद साहब को फिर गवर्नमेंट मिली, फिर ये आए, फिर उन्होंने 17 अटैक किए, सोमनाथ पे कब अटैक किया, लास्ट अटैक कब किया, इनकी डेथ कब हुई। तो सिंपल ये दो टॉपिक हैं। उसके बाद जो है वो गौरी साहब, इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो बैटल्स हो गई, 1191 और 1192, और फिर जो है वो क्रोनोलॉजिकली आपने चलना है वन बाय वन दिल्ली सल्तनत पे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्लेव डायनेस्टी है। जैसे आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया कि इसमें क्वेश्चन जो है वो एक्सटेंसिव जो उसने पूछे हैं वो स्लेव डायनेस्टी से आए हैं। तो स्लेव डायनेस्टी इंतहाई डिटेल में करनी है, उसमें अल्ततमश है, रजिया सुल्ताना है, और ये हो गए। और उसके बाद जैसे आपने आगे चलना है, तुगलक हैं, और उसके बाद खिलजी हैं, सैयद डायनेस्टी है। तो इनका स्टार्टिंग ईयर, एंडिंग ईयर, और सबसे जो है इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट, या उसने कोई ऐसा काम किया हो जो आज तक याद किया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल मैड मोनार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसको जरा डिटेल में देखें, इसको मैड मोनार्क क्यों कहते हैं, इसके स्टेप कौन से थे, उससे इवन उसके जो है वो ईयर पूछे जाएंगे कि किस साल में इसने जो है वो कैपिटल शिफ्ट कर दिया, ये टोकन करेंसी ले आया, प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी किसकी थी, किंगशिप की पॉलिसी किसने दी। तो इस तरह की चीजें, इनकी डेथ कब हुई, और ये सारी चीजें स्लेव डायनेस्टी इंतहाई डिटेल में। और उसके बाद जो है आपने वन बाय वन जिनके प्रोमिनेंट जो चीजें हैं, जो उन्होंने कोई उसने कंस्ट्रक्शन कर दी है, या कोई ऐसा काम जो अनहोना था, जो नहीं होना चाहिए था, या जो है उन्होंने रूटीन से हट के कर दिया, तो उसकी बात करनी है। उसके बाद मुगल है। अब मुगल जो है वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी इनकी तादाद है, लेकिन टोटल मुगल हमने कितने करने होते हैं? ओनली 6। जो पहले 6 मुगल हैं, और इसमें फिर दरमियान में सूरी डायनेस्टी भी आ जाती है, मोहम्मद शाह की, ये शेर शाह सूरी की, फरीद खान की, और ओनली 6 मुगल। इनकी डिटेल देखनी है, बुक्स इन्होंने कौन सी लिखी, इनकी जो है वो बर्थ प्लेस कौन सी थी, किस साल में पैदा हुए, डेथ कब हुई, कौन सी इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, कौन कौन सी चीजें, तो ये डिटेल में है। और लेटर मुगल, इसमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट है, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला है, नादिर शाह का अटैक हो गया, अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो गया, अंग्रेज आ गए, तो उनके हवाले से कुछ डेवलपमेंट है। तो लेटर मुगल ये ऑलमोस्ट आप एक दिन में से कवर कर सकते हैं। ये एक्सटेंसिवली जो है वो आपने 6 मुगल जो है, बाबर से स्टार्ट करना है, बाबर है, हुमायूं है, उसके बाद अकबर द ग्रेट आ जाता है, तो उसके बाद ये जैसे शाहजहां है, और औरंगजेब आलमगीर, इस पे आपने एंड करना है। और दरमियान में हमने एक जो है वो स्किप कर दिया, शेखू साहब। तो शेखू साहब भी उनकी जो है वो चेन ऑफ जस्टिस, और ये सारी चीजें, शहजादा सलीम। क्लियर है ये बात इसकी? तो पहला टॉपिक इसमें क्लियर। इसके सोर्सेज में बताता हूँ आपको, सोर्सेज हम बाद में डिस्कस करते हैं कि आपने करना कहाँ कहाँ से है। तो ये हमारे पास इसमें टॉपिक्स हैं।
अब जरा आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश इन सब कॉन्टिनेंट। अब जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो इसकी हमने बात नहीं की थी, लेकिन इसके क्वेश्चन देखें। ये मैंने लास्ट ईयर से पढ़ाना शुरू किया था, इससे पहले मैं भी नहीं पढ़ाता था कभी, लेकिन लास्ट ईयर से इसे मैं दो या तीन बार इसे पढ़ाया होगा। तो अब ब्रिटिश को जो है वो आपने अलग से स्टार्ट करना है। इवन जहांगीर से आप स्टार्ट करें, जब पहला इंग्लिश खान यहाँ पे आते हैं, थॉमस राय, और वो किस पे आए और उन्होंने जो है वो एक पहली फैक्ट्री बनाई, फिर उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की, और उसके बाद जो है वो बैटल ऑफ बॉक्सर है, ये सारी चीजें। तो अब इनके देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज किस साल में आया, और उसके बाद लाहौर ट्रीटी, तो इसके ऊपर इनके जो है वो एक्ट भी इन्होंने कौन कौन से पास किए, कौन सा जो है वो कब सेपरेट किया, और उसके बाद इनकी जो लेजिस्लेशन यहाँ पे हुई है, तो इसकी एक्सटेंसिव जो है वो आपने तैयारी करनी है इस टॉपिक की, क्योंकि ये अमूमी तौर पे हम इसको स्किप कर देते हैं, या हम मिक्सअप करके साथ पढ़ देते हैं कि हमने मुगल को पढ़ा तो साथ थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो साथ भी करते रहे। सिख डायनेस्टी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो उसमें सिर्फ उनकी ट्रीटीज के आए हुए हैं। रंजीत सिंह की जो है, और जो रानी चांदपुर, ये जो इनके इनकी ट्रीटीज के हवाले से क्वेश्चन आते हैं कि इनकी बैटल्स कब हुई और किस किस ट्रीटी के तहत जो है वो चीजें जो है वो ट्रांसफर हो गई, एम्पायर ट्रांसफर हो गया, कश्मीर सेल हो गया, तो ये चीजें। तो इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फिर सारे इवेंट्स जो हैं वो, साइमन कमीशन कब हुआ, या लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई तो उस वक्त वायसराय कौन था, तो इस तरह की चीजें आपने जो है वो लाजमी देखनी है। जून प्लान, इसको क्या कहते हैं, माउंट बैटन साहब। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 27 क्वेश्चन इन्होंने एक साल में पूछे हैं। तो ये टॉपिक जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इंतहाई डिटेल में आपने करना है। पहला वाइस गवर्नर जनरल कब आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फिर वाइसराय और इनका एम्पायर जो है वो सारा जो है क्राउन को कैसे शिफ्ट हुआ, किस किस तरह से ये एक्ट लेके आए, कौन सा एक्ट किस से रिलेटेड था, किस में उन्होंने असेंबलीज की सीट्स बढ़ा दी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कब मिले, रोवाल्ट एक्ट, और ये सारी चीजें जितनी भी आती हैं ये इसमें करनी है। ये टॉपिक है ब्रिटिश इन इंडिया, और ये स्टार्ट होता है हमारा 1600 से, आप कह लें ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से, नॉट फ्रॉम 1857। ये स्टार्ट करना है 1600, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई अकबर के दौर में, और उसके बाद जो है वो ब्रिटिश जो है वो इंडिया में आ गए, और ये एंड होगा 1947 पे। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो अंग्रेजों को ही पढ़ना है। क्लियर है बात? पहला टॉपिक जो है वो 712 से 1857, जिसमें हमने मुस्लिम रूलर्स को पढ़ना है, और उसके बाद दोबारा रिवर्स जाना है, 1600 से स्टार्ट करना है, और उसको लेके जाना है 1947 तक, और इसमें स्पेसिफिकली जो है वो अंग्रेजों को पढ़ना है। तो ये दो टॉपिक्स हमारे हुए। अब उसके बाद हम जो है वो तीसरे टॉपिक पे आते हैं। अब तीसरा टॉपिक जो हमारे पास सिलेबस में मेंशन है, 1857 से 1947, जिसमें हमने स्ट्रगल पढ़नी है मेनली इंडिपेंडेंस की, कि किस तरह से जो है मुस्लिम जो इसमें थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, सर सैयद अहमद खान हैं, उसके बाद अली बिरादरान हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट, और इन्होंने क्या क्या कोशिशें की, दारुल उलूम जितने भी इसमें बनते हैं, देवबंद का है, नदवतुल उलमा है, सिंध मदरसतुल इस्लाम है, ये सारी चीजें। और साथ इसमें इंडियंस को भी लेके चलना है कि कांग्रेस की बुनियाद रखी गई और उन्होंने क्या क्या इसमें जो चीजें की। तो ये टॉपिक जो है, इसमें जो है इसको आप डिटेल में आप खुद पढ़ लीजिएगा कि कौन जो है हमारा इसमें कमीशन लेके गया और क्या चीजें इसमें हुई। तो इस टॉपिक में से भी जो है वो 51 से तो ये क्रॉस ही कर चुकी है, 57 क्वेश्चन। तो अब बताइए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी एक साल में। अगर इसमें ये 26 या 27 पेपर लिए गए हैं, तो एवरेज हर पेपर में दो क्वेश्चन इसमें से, सिर्फ एक टॉपिक में से।
और 2 क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं उनसे पूछें जिनका जो है वो मेरिट 0.25 से रह जाता है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। ठीक है, 2-3 दिन न खाने को दिल करता है और ना किसी से बात करने को दिल करता है। तो ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये डिटेल में आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये मैं शेयर कर दूंगा। ये ऑलमोस्ट कोई 1 महीना लगा के इसको मैंने सेपरेट किया था, तो ये ताकि आपके लिए जो है वो आसानी रहे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको हम इसके सोर्सेज भी डिस्कस करते हैं कि इसको आपने कहाँ कहाँ से करना है। उसके बाद है पॉलिटिकल हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, 2 चीजों को जो है वो हमने अलग अलग करना होता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री को जो है वो हम कायदे आजम से स्टार्ट करते हैं, जब हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है ये बनता है, बाउंड्री कमीशन है, कायदे आजम है। फिर उसके बाद हमारे जो है वज़राए आजम हैं उनसे कर लें, मार्शल लॉ प्रेसिडेंट से करना चाहें तो उनके हवाले से। और इसमें जो सबसे स्पेसिफिकली जो इरा टारगेट हो रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और उसके बाद जो है ऑपरेशन फेयर प्ले, जो इनके कोड वर्डिंग है, फिर फारूक अहमद लगारी। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीपीपी ये है, इसके हवाले से आपने इन डिटेल पढ़ना है भुट्टो साहब को। उसके बाद बेनजीर भुट्टो, फिर इवन आसिफ अली जरदारी का जो टेन्योर है 8 से लेकर 13 तक, फिर मुशर्रफ इरा, ये सारी चीजें जो है वो आपने इसमें करनी है। तो इसमें से क्वेश्चन तो थोड़े आए हैं, लेकिन आप इसको जो है वो एक सीक्वेंस में लेके चलें कि आपको पता हो कि कौन सा वज़ीर आज़म पहले आया है, कौन से बाद में आया है, और किसके दौर में क्या डेवलपमेंट हुई है। इवन एक क्वेश्चन है जो अभी मेरे ख्याल में ये पीएमएस में भी आया हुआ था, जब शहीद सोहरवर्दी को पढ़ाते हैं। एक तो ये ईस्ट पाकिस्तान से थे, दूसरे नंबर पे जो इन्होंने मेन इन्होंने काम किया, लास्ट जो थे जिन जो इतने बड़े ओहदे पे थे, इन्होंने फर्स्ट विजिट किया था चाइना का। और इवन ये क्वेश्चन पीएमएस के पेपर में, ये जो अभी परसों हुआ है उसमें भी ये आया हुआ है कि चाइना का जो है पहला पहला जो है वो ऑफिशियल विजिट जो है ये किसने किया था। तो ये बड़ी इसमें जो है वो एक कह ले इतनी कॉमन बातें भी नहीं है। और दूसरा एग्जैक्टली जो है वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने इसमें याद रखनी है। इवन बेनजीर भुट्टो की डेथ डेट इसमें है, बर्थ डेट है, सारी चीजें जो है इसमें पूछी हुई है कि कब इसमें मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, तो एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है इंतहाई आसान सा, फर्स्ट इन पाकिस्तान। इसके तो मैंने नोट्स भी कभी शेयर किए थे, काफी डिटेल में थे, इवन इनकी पिक्चर्स भी साथ ऐड थी, मैं दोबारा देखूंगा, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। तो पाकिस्तान को पहले रिकॉग्नाइज किसने किया, पहला चीफ जस्टिस कौन था, पहले प्रेसिडेंट कौन था, इसमें भी डिफरेंस याद हो, इलेक्टेड कौन था, पहला कौन था, इलेक्टेड पीएम कौन था, पहला पीएम कौन था, ये सारी चीजें। फर्स्ट चेयरमैन सेनेट कौन है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है, फॉर्मर कैपिटल कौन सा है। तो ये सारे चीजें जो है, और फिर ये ईस्ट पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, ये सारे जो है इसमें पूछे हुए हैं। 1965 में जो है ये कौन था, तो ये वाला भी है। हाँ वो भी नहीं, खैर वो पेपर में नहीं आएगा। और सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अब तो ये 17 क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है इन्होंने पूछे हैं फर्स्ट या लास्ट में से, तो इस टॉपिक को स्किप नहीं किया जा सकता। तो ये सारे, हाँ नहीं नहीं खैर ये पेपर वाले नहीं है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कश्मीर। तो कश्मीर क्योंकि सिलेबस में जो है अलग से इसमें मेंशन है, मैं नोट्स बताता हूँ आपको कि आपने कहाँ कहाँ से चीजें करनी है, तो ये तो वैसे मैं इसमें ये दे दूंगा। उसके बाद कश्मीर, इसमें जो है वो सीज फायर के हवाले से और लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये किस तरह से इनमें मेजर डिस्प्यूट हुए, ऑर्गेनाइजेशन और समिट्स। अब ये क्या सवाल हमने सिलेबस में डिस्कस किए थे, ये ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट इवेंट्स वाले। तो उसमें ये ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें जैसे कश्मीर मेंशन था कि कश्मीर के डिस्प्यूट है, तो वो है, ऑर्गेनाइजेशन मेंशन नहीं है, लेकिन आपको एक्सटेंसिवली जो है इसमें से क्वेश्चन करने पड़ेंगे।
कब ज्वाइन किया, कब ज्वाइन नहीं किया, कब इसने लेफ्ट किया, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती है। फिर प्रिंसली स्टेट, शॉर्ट से क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। टोटल प्रिंसली स्टेट कितनी थी, पाकिस्तान को कितनी सीड किया, कितनी जो है वो डिस्प्यूटेड थी, और उसके बाद कौन कौन सी जो है वो करती रही, ये इसमें ये मैं जवाब देता हूँ आपको लास्ट पे। उसके बाद आगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको तो आपने डिटेल में इसके आर्टिकल्स, इवन जिनका इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट है अब 11 को आई थिंक सो है टेस्ट, तो उसमें आपका ये पूरा जो है वो पोर्शन है। तो ये पोर्शन कंप्लीट आपका आएगा जो फंडामेंटल राइट्स का है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज, और इनमें किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने, यूनिकैमरल, बायकैमरल, इनकी इन्फोर्समेंट की डेट, सस्पेंशन है, और उसमें कौन कौन से जो है वो टेन्योर दिए गए हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपने करनी है। फेमस पर्सनैलिटीज में अगेन वही जो फ्रीडम फाइटर हमारे जितने थे वो सारे करने हैं, और उनके प्रोफेशन, और उन्होंने कौन कौन से अखबार निकाले, बुक्स। अब यहाँ पर देखें, ये जहांगीर खान का सनम मारवी, और उसके बाद आमना मौलूका जो है वो अहमद, ये पेंटर हैं। महबूब आलम वारस, ये काफी टारगेट होता रहा। और समीउल्लाह खान, ये इनके जो है वो टाइटल भी, और इवन बाबर आजम, इनके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने इसमें करनी है। और लास्ट वन जो है वो मिसलेनियस पे आता है, जिसमें हमारे नेशनल थिंग्स हैं, हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं, एयरलाइंस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल गेम कौन सी है, नेशनल ट्री कौन सा है, स्पेस एजेंसी कौन सी है, नेशनल एंथम ये कब आया, कब अप्रूव हुआ, कब पहली बार इसे प्ले किया गया, और ये सारी चीजें जो है, ये ऑलमोस्ट कोई लगभग जो है वो 300 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में आए। 300 बल्कि 400 के करीब ये क्वेश्चन होंगे। तो मिसलेनियस भी अच्छा खासा है, इन टॉपिक्स को भी देखें। अब जरा हम आते हैं इसके सोर्सेज पे। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म, अब स्पेसिफिकली इसके ऑप्शन क्या थे, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट रिटन, ये सारे रिटन थे इसमें। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें ये वाला था इसमें। चले इस पे अब आते हैं जरा हम सोर्सेज पे। न्यू ट्रेंड क्लियर है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है इसने मिनिमम पूछे हैं। मेन फोकस जो है वो पोस्ट पार्टीशन में कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे भी ज्यादा मिसलेनियस जो जर्नल हमारे क्वेश्चंस हैं उन पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद ब्रिटिश जो है उनके हवाले से काफी डिस्कस कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनैलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है वो इंडस वैली पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मोहम्मद बिन कासिम से करें, उसको 1 घंटा देना चाहें दे दें, ताकि गो थ्रू हो जाए, और फिर उसके बाद प्रॉपरली जो है वो आप अपना आगे टॉपिक स्टार्ट करें और उसको साथ साथ चलाते जाएं। अब आते हैं जरा हम इसके सोर्सेज पे। सबसे पहले जो है वो शेख मोहम्मद रफीक साहब, इनकी कल भी मैंने किताब का जिक्र किया था। और उसके बाद ये वाली किताब में, ये टोटल इनकी जो बुक्स हैं, ये ऑलमोस्ट इनकी जो हैं 5 बुक्स, ये सारी उर्दू में 712 से लेकर 1206 तक है। 1206 से लेकर फिर इसमें जो है इनकी आई थिंक सो 1857 तक है, या मुगल एम्पायर 1526 तक है। और फिर 1526 से 1857, 1857 से लेकर 1947, और फिर 1947 से लेकर 2013। अब ये हर किताब जो है वो 400 से 500 पेजेस की है। तो अब इसमें क्या सारी पढ़ी जा सकती है? इंग्लिश में भी इनकी होंगी। इसमें जो है एक किताब आपने लाजमी लेनी है इनकी, लास्ट वन, 1947 से लेकर 2013, जस्ट वन बुक। जो सारी पढ़ना चाहते हैं वेल एंड गुड, वो सारी पढ़ें। और जो नहीं पढ़ना चाहते वो कम से कम ये वाली किताब लाजमी पढ़ें। और इसमें आपकी पॉलिटिकल,
और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की, ये क्लियर हो जाएगी। क्लियर है बात? ये हमने एक बुक की बात की है। दूसरे नंबर पे ट्रैक टू पाकिस्तान है। जो पीएमएस सीएसएस की तरफ जाना चाह रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है, इसको लाजमी पढ़ते हैं। लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें आपका 1857 से लेकर 1947, में रिपीट कर देता हूं, प्लस फेमस पर्सनैलिटीज, दो टॉपिक क्लियर होंगे। अब जरा मैं रिवर्सल में बता रहा हूं। पहली पहली मैंने बुक आपको बताई शेख मोहम्मद रफीक की, इनकी टोटल 5 किताबें हैं। सबकी जरूरत नहीं है, जो पढ़ना चाहें वेल एंड गुड, इसको पढ़ लें। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते तो एक किताब इनकी 1947 से लेकर 2013 तक, ये लाजमी पढ़ें। इससे आपके दो टॉपिक कवर होंगे, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है बात? दूसरे नंबर पे मैंने कहा ट्रैक टू पाकिस्तान सीएसएस पीएमएस वालों के तो वैसे मैंडेटरी है। अगर इसको आप एमसीक्यूज के लिए पढ़ते हैं तो 1857 से 1947 प्लस फेमस पर्सनैलिटीज, दो टॉपिक्स इसमें क्लियर होंगे। नेक्स्ट आ जाए, ये जिसकी मैं बाकी, ये पुराना एडिशन है, ये 2013 तक है। फिर आ जाए जी इसमें स्मार्ट स्टडीज, ये अगेन वन लाइनर है। और जो ट्रैक टू पाकिस्तान सॉफ्ट में पढ़ ले उसकी अजमत को सलाम है, बस उसको तो खड़े होकर सलूट करना चाहिए। लेकिन बंदे हार्ड में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। अच्छा, ये वन लाइनर है लेकिन रैंडम दी हुई है। इसके साथ जो है वो इकरा इम्तियाज शायद, इसकी बुक भी काफी अच्छी है लेकिन ये भी वन लाइनर है। और साथ जो है एक और बुक है अकबर एंड सन्स की, ये आप में से शायद किसी ने पढ़ी हो, पाकिस्तान अफेयर की। ये 1300 प्लस डिलीवरी चार्जेस इसमें हैं, जो भी उनके होंगे, तो इनका नंबर आप ढूंढ लीजिएगा। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें उर्दू में भी दिया हुआ है। तो फिर फिलहाल जो है वो आपको कोई और बुक की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी को ही पढ़ें। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है कंप्लीट, इसमें उर्दू में चीजें दी हुई हैं, डिटेल में दी हुई हैं, और लेटेस्ट इवन जो है वो 2022 तक ही दी हुई हैं चीजें। ठीक है, एग्जैक्टली 1300 प्लस डिलीवरी चार्जेस जो अगर उसमें मंगवाएंगे, या शायद ये मार्केट से भी मिल जाती है। तो ये किताब बहुत अच्छी है, इसके ऊपर मैंने कोई नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये जब मैंने इनकी बुक देखी तो मुझे जरूरत ही नहीं हुई कि जब इतनी अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है तो हमें इस पर जो है वो जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली तो ये बुक भी बहुत अच्छी है अगर आप इसको खुद से तैयारी कर रही हैं। दूसरा इसमें जो है वो आप इसमें मैप लाजमी जो है इसमें जो है वो इंक्लूड करें। ज्योग्राफी को हम वहां पे डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी वाले टॉपिक में, तो वहां पे जरा इसको हम डिटेल से देखेंगे कि आपने जो है वो कैसे। नहीं, मेरा इस पे नहीं है, जब इसमें अकबर एंड सन्स का बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो उस पर जरूरत ही नहीं थी फिर से बनाने की। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपने देखने हैं, इसकी जो है वो हिस्ट्री भी आपने देखनी है। अगर आप जो है वो बुक लेते हैं तो उसके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरा दिया हुआ है। वैसे आप अलग से तैयार कर रहे हैं तो सिंपल आप गूगल कर लें, और इसके जो पहले 10 से 12 पेजेस हैं जहां पे कंटेंट दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप इनका प्रिंट आउट ले लें। और रैंडम जो है वो चीजों को जो है वो कर ले, इंशाल्लाह कल फिर इंग्लिश करेंगे। तो रैंडम चीजों को जो है रिवाइज करते रहे। इवन ये पेपर में भी आ चुका है, अभी जैसे इलेक्शन भी होने हैं, तो इलेक्शन के जो है वो सीक्रेट बैलेट होता है हमारे पास। हम जो है वो बैलेट पेपर लेते हैं और अंदर जाके हमने जो भी स्टैंप लगानी है, जिसको भी वोट करना है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल कौन सा है ये पेपर में भी आया है अभी, और ये भी कल परसों वाले पेपर में मुतवक्की होगा 226। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, एवं पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल के तहत जो है ये बने हुए हैं, पीपीएससी एफपीएससी जितने भी सारे हैं, कश्मीर से रिलेटेड कौन सा है, फिर 18 184 3 सो मोटो की पार्स हैं, हाई कोर्ट की पार्स कहाँ से दी हुई हैं, 209 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है,
तो ईच एंड एवरीथिंग जो है ये बहुत अच्छी जो है वो चीजें इसमें होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हमने एमसीक्यूज के लिए करना है तो सिंपल जो 10-12 पेजेस है आप उनका प्रिंट आउट ले लें और वक्तन फवक्तन जो है वो उसको रिवाइज करते रहें, और जो चीजें आपको जो है वो मुश्किल लग रही है उनको लिख के भी याद कर लें। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद जो जैसे कुछ इस तरह की आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं, इनको फिर लाजमी देखा करें। तो ये सारी बात अभी तक जो है वो हीर रांझा वाला किस्सा जो है लिटरेसी मोबिलाइजर का ही चल रहा है, तो 100% हम उसी की बात कर रहे हैं। अब मेल फीमेल वाला फिर लास्ट पे डिफरेंशिएट करते हैं हीर को। अब जैसे एदी साहब है, नहीं उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक उस पर नहीं आता प्लानर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। खान साहब हैं, जुल्फकार अली भुट्टो हैं, जियाउल हक हैं, उनकी इस्लामाइजेशन है, फैज अहमद फैज साहब हैं, हबीब जालिब साहब हैं, लियाकत अली खान नूर जहां, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरह की पिक्चर जो है वो कलेक्ट कर लिया करें। ऑनलाइन करना है तो फिर वही पाक एमसीक्यूज है, टेस्ट पॉइंट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं। ये एग्जाम वेडा पे अगेन जो है पाकिस्तान अफेयर नहीं है, एग्जाम वेडा इंडियन है। तो जिस तरह से कल इस्लामियात के लिए किसी ने सोर्स बताया हुआ था, एग्जाम वेडा बेस्ट है। तो इंडिया बिग्स पे भी नहीं होगा, इंडिया बिग्स पे पाकिस्तान है, फिर इंडियन हिस्ट्री वहां पे होगी, तो ये उसमें नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर को तैयार करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है, नहीं पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है नाम लेना पड़ेगा। एक हमारे पास जो है जो हिस्ट्री का पार्ट है, इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें, आपको फॉरवर्ड भी पता हो और बैक भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल जो है अल्तकमश से पहले जो है वो किंग कौन सा था, अकबर से पहले कौन सा था, बाद में कौन सा था, और आपको ईयर वाइज आप 712 लिखें, इसमें ये इवेंट्स हुए। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है 1000 से 1026 या 1030 में डेथ हो गई, आप उनके इवेंट्स लिखें। फिर 1191 है, 1192 है, 1206 है। ठीक है, और उसके बाद जो है जिस तरह से चलती जा रहे हैं 1290 में एंड हो रहा है, एक ये चीज है। और जो रैंडम चीजें हैं वो आपको रैंडम पढ़नी पड़ेंगी पोस्ट पार्टीशन की। सिंगर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, अवार्ड्स हैं, तो इनको आप साथ साथ देखते रहें, रैंडम चीजें लिखते रहें। और जो हिस्टोरिकल पार्ट है उसको आप एक सीक्वेंस में लेके चलें कि आपको सीक्वेंस पूरी पता हो, कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, किसकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने करनी है। ठीक है, जियोग्राफी वाले सेक्शन में सवाल भी उसी में आते हैं और सिलेबस में भी वही मेंशन है, तो उसको हम वहीं पे ही करेंगे। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान अफेयर का जो ऑफिशियल सिलेबस था वो भी मैंने बता दिया और ये भी बता दिया। ठीक। अब जो है इसमें एक और सवाल कौन सा अभी आया हुआ था, अभी मैंने एक सवाल देखा है। अच्छा, पीपीएससी और एफपीएससी में फर्क जो पाकिस्तान अफेयर का है, पीपीएससी में और एफपीएससी में जो सबसे मेजर फर्क है, एफपीएससी का एक और टारगेट है कि वो मिसाइल जो है ये हमारे जितने भी इसमें हमारे डेवलपमेंट्स हुई हैं एटॉमिक, वो इसको बहुत टारगेट करता है इनकी रेंज के हवाले से, रेंज और नेम। और इसका ट्रेंड पीपीएससी में बहुत कम है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पीपीएससी और एफपीएससी का, कि एफपीएससी का जब भी आप पेपर देने जाएं आप पूरी एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, और दूसरा जो सबसे हाँ ये इंटरेस्टिंग बात है कि एफपीएससी का जो टॉपिक हत्थे चढ़ गया, अगर ये प्री पार्टीशन पे चला गया और आप पहला सवाल अगर आप पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो बस आप समझ लें कि आप दिल्ली सल्तनत में से अगर 10 सवाल हैं तो 8 हिस्सी के होंगे। इवन देखिए वो एक बार उसका भी आया था हिस्ट्री ऑफ यूएसए, जिसमें 20 के 20 पे सवाल जो थे वो डेट्स पूछी हुई थी, एग्जैक्ट ईयर पूछे हुए थे। तो एफपीएससी का हर जगह पे ये ऐसे है, जिस टॉपिक को जो है वो पकड़ता है तो बस उसी सिर्फ पाकिस्तान अफेयर नहीं, इस्लामियात भी, एवरीडे साइंस भी, जैसे लास्ट ईयर एवरीडे साइंस इंतहाई डिवास्टिंग था। और इवन जिनके मास्टर थे बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री में,
तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई कि उसमें से सवाल हल नहीं हो रहे थे, ना ही समझ आ रहे थे। कॉपी पेस्ट तो सारे ही कर रहे होते हैं, वो पीपीएससी भी हो रहा है, एफपीएससी भी हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है ये, तो अब इसमें जो मैंने कोशिश की है कि जो इसका सिलेबस था ये मैं आप इसमें आपको समझा सकूं, ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें चीज़ों को अपनी मजीद जो है वो बेहतर बनाएं, और कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं वो इसमें पॉलिश हों और आप जल्दी से जल्दी एक्सेल करें और अपने एम को अचीव करें। तो मेरी तरफ से यही था, और इसको जो है वो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। और अब आपके क्वेश्चन हैं तो इसमें बता दें, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ इस